हेलो स्टूडेंट, आज हम वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है, तो या फिर इकाई का स्थान पर 0 आ सकता है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम समझते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स यह कहता है किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के धनात्मक घात के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 60 के अभाज्य गुणनखंड में ये 2 पावर 2 गुना 3 गुना 5 आता है, तो इस संख्या के क्रम को हम पलट सकते हैं, पर इससे कोई संख्या निकाल नहीं सकते या फिर किसी संख्या को दे नहीं सकते हैं। यह सबसे पहले अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग यूक्लिड ने अपने बुक द एलिमेंट्स में किया था। उसके बाद कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिन्हें गणितज्ञों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अपने बुक में इसका विस्तृत वर्णन किया था। इसलिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का श्रेय कार्ल फ्रेडरिक गॉस को जाता है। आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे यहाँ 6 पावर n के अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, तो इसे माना a बराबर 6 पावर n, और हम लिख सकते हैं जहां n जो है एक प्राकृत संख्या है। n एक प्राकृत संख्या है। यदि n एक प्राकृत संख्या है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 3 पे पावर n, और यहाँ इसका यदि हम ब्रैकेट तोड़े 2 पावर n गुना 3 पावर n हो जाएगा। अब यहाँ हम किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, अर्थात इकाई के स्थान पर शून्य आ सकता है, शून्य आ सकता है। हम देखते हैं कि किस संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य आता है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50। और यदि हम इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो हम देखेंगे कि 2 और 5 तो आएगा ही आएगा। ये जो है 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो हम देखेंगे कि हमेशा इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा ही। तो हम जानते हैं किसी संख्या के इकाई का स्थान पर शून्य आ सकता है। कब? जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो, 2 भी हो और 5 हो। पर a के, यहां देखते हैं, पर a के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, 5 नहीं है, 5 नहीं है। देखते हैं यहाँ की हम 2 है और 5 नहीं है। और हम जानते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हम लोग जानते हैं, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से a के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं लाया जा सकता है, मतलब इसमें 5 नहीं आ सकता है। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n के इकाई का अंक शून्य नहीं हो सकता है, हो सकता है यह शक्ति है, संख्या है। इस तरह से हम लोग इसे बनाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, व्याख्या करें। 2 संख्या दिया है, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 एक भाज्य संख्या है। तो हम देखते हैं यह कैसे एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तो हम यहां से लिखते हैं पहली संख्या जो दिया गया है क्वेश्चन में, वो है 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, और यहां से हम 13 यदि कॉमन ले दोनों में से, तो यहां प्राप्त होगा 7 गुना 11, और ये 13 जो है वो 1 हो जाएगा, और यहाँ 11 से 77 और प्लस 1। इस तरह से हम देखते हैं यहाँ इसका जोड़ 78, और फिर इस 78 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 गुना 3 गुना 13। हम देखते हैं 2 से अधिक गुणनखंड है इसका। और दूसरी संख्या जो है, वो है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। अब यहाँ से यदि हम 5 कॉमन लें हो जाएगा, 5 कॉमन लें तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1। अब यहाँ से 5 का 5 ऐसे हम गुना करते हैं, 1008 होता है प्लस 1। अब यहाँ प्राप्त होता है 1009। हम यहाँ पाते हैं इस संख्या का भी 2 गुणनखंड है, और इसके अलावा एक, मतलब इस संख्या का जो गुणनफल होगा वो स्वयं से भी कटेगा।
अर्थात यह संख्या दूसरी संख्या 5 से विभाज्य है, 1009 से विभाज्य है और खुद अपने आप से विभाज्य है। तो चूंकि हम पाते हैं कि दोनों संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। अतः दोनों संख्याएं जो दिया गया है संख्याएं भाज्य संख्या है, भाज्य या फिर संयुक्त संख्या है। भाज्य जिसे हम लोग संयुक्त संख्या कहते हैं, ऐसी संख्या है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है।